बाकी लोगों को भी इवैक्यूएट कर लो और वहाँ से हट जाओ। फिर बाद में जो अपना इमरजेंसी रिस्पांस टीम रहेगी या बाहर की टीम रहेगी या जो एक्सपर्टाइज रहेगा वो ही आगे करेंगे और बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आग लगने में भी ऐसा है, छोटा आग लग गया तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ा आग लगेगा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ से हट जाओ बाकी लोगों को हटाओ, बस यही है। प्रिपरेशंस करना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ है साहब, अगर रप्चर डिश उड़ गया, ये जो बोल रहे हैं ना प्रेशर वाला वो नहीं है वहाँ पे रप्चर डिश और वो ऑनलाइन वाला नहीं है, बाजू में हमने बरेले है और कोई एम्प्टी है, वो भरा है उसके बाजू में लग गया और वो हॉट हो गया तो वो तो प्रेशर उसके बाजू में फायर लग गई है मानो, और वो मोटी फायर की હોય તે આપણે નહીં જવાય એવું નથી તે તો આખો પ્લાન બની થઈ જાય છે હવે તો ભરવાના છે પૂરું રેત જોન જઈને બોટલ તો શું કરો। तो आपको पता है कि क्लोरीन का एक लिक्विड का कितना परसेंट में अगर आग लग गई है और क्लोरीन का डर उधर पड़े हुए हैं बाजू में है, उस कंडीशन में हम क्या करें? टंडन ने कूल કરવા માટે કઈ बराबर, लेकिन अपना रेशियो है उसका 460, 20 साल पहले का ट्रेनिंग लिया हुआ है अभी यार। वो कांटेक्ट में नहीं होगा क्लोरीन इसलिए अभी कांटेक्ट में आ गया, अभी कांटेक्ट में आ गया धीरे-धीरे फ्यूचर में तो क्लोरीन कांटेक्ट में लाना है। इसमें लगता है लोगों का, आपकी कंपनी में लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। इसलिए मैं लैपटॉप लेके आया हूँ तो आप मुझे फॉरवर्ड कर देना तो हम कर देंगे। मेरे पास पेन ड्राइव में है, पर अगर हो जाए तो अच्छा है क्योंकि इसमें और चीज़ें दिखा सकते हैं। हो जाएगा सर, वो पेन ड्राइव में तो फिर HDMI है, हो जाएगा माई सेल्फ साइकिल HS साइकिल हरभजन सिंह से क्रिकेट वाला साइकिल साथ में है और हमने अपना कैरियर 68 में चालू किया था, 1968 में, और हमने 13 साल श्री राम केमिकल में 13 साल में काम किया और GSL में हमने 30 साल से काम किया। तो हमको 2 बार चांस रिटायरमेंट होने का चांस मिला GSL में, 65 ईयर के एज में भी और 75 ईयर। पिछले 10 साल से हमने ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल पे हम जाइए से बात करिए से। एट प्रेजेंट आई एम 75 एंड वर्किंग एंड डूइंग सर्विस टू द पीपल। तो हमारा क्लोरीन हमारा पैशन से, हमारे स्पेशलिटी से, और मेरे को रात को भी पूछोगे तो आई कैन टॉक अबाउट द क्लोरीन, मतलब किसी टाइम भी यू कैन, मेरे को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। बट मेरा दूसरा इंटरेस्ट भी ये है कि आप जितने भी क्लोरीन कंज्यूमर है, जब मैन्युफैक्चरर है, जो यूज़र है, वो लोग सीरियसली फॉलो करें और सीरियसली करें, ये हमारा इंटरेस्ट है। नहीं करते तो हमारा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब हम लेक्चर देते हैं कोई सो जाता है, मुंह खोलता है, तो उसमें भी मेरे को तकलीफ होती है। तो पीपल शुड नॉट दैट वे, और मोबाइल का यूज़ कम करेंगे तो दैट विल बी वेरी हैप्पी। और आप मेरे से चीज़ें पूछेंगे, बात करेंगे, तो आपको अगर कोई भी गलत हो पूछेंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आप नहीं पूछेंगे या इंटरेक्ट नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो हमें ज़रा अच्छा नहीं लगता। फिर मैं पूछता हूँ तो फिर आप ज़रा जवाब नहीं देते हैं, तो दैट इज़ नॉट। बट लर्निंग में देयर इज़ नो एंड, कहीं भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं मैं 5 साल का हूँ, 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, बट नंबर ऑफ ईयर इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, नंबर ऑफ ईयर इज़ नॉट ए क्रेडिट। पर अगर आप देखो, हमने बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, गाइडलाइन है, कोर्स हैं, पर क्या 20 साल वाले ने कोर्स से ज़्यादा किया किसी ने? अगर कोई 20 साल वाला, 25 साल वाला ने उससे ज़्यादा किया था, एग्री, अब मैं उनका एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करता हूँ, अदरवाइज हमें उसके एक्सपीरियंस से नहीं थी। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि चलता हुआ पानी बदबू नहीं मारता, रुका हुआ पानी बदबू मारे। ये जो 20 साल 25 साल वाले काम करते नहीं ना, करने नहीं देते हैं, वो लोग बदबू मारते हैं और करने नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो। इंडस्ट्री को काम करना है, इंडस्ट्री को वर्क करना है, प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफ़िकल्टी आएंगी, सोल्यूशन आपको लाना है और आपको मिलकर लाना है, अंडरस्टैंड करना है, टीम वर्क से चलना है और टीम से चलाने की ज़रूरत है। और जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, हम गलत तरीके से काम करते हैं।
रॉन्ग तरीके से काम करते हैं, दिमाग बंद करके काम करते हैं, सोचते नहीं और इंटरेक्ट नहीं करता, और इसलिए ये सब प्रॉब्लम आती है। तो हम सब लोग बड़े बड़े रूल बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाइडलाइन बनाते हैं, जीरो एक्सीडेंट की बात करते हैं, बट नेवर अचीव, बट बिकॉज वी नेवर वर्क। तो हम अगर चाहें तो हम कर सकते हैं, और इसीलिए 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका इज डेडिकेशन, जिसमें आपको लगे रहना पड़ेगा, मुन्ना भाई की तरह। मुन्ना भाई ने, MD डॉक्टर ने कुछ नहीं किया था, पर संजय भाई ने सब कुछ किया, उस आदमी को ठीक किया। आपने फिल्म देखी होगी। आई मीन दैट इज डेडिकेशन। पर दूसरा तरीका है नकल मारना, कॉपी करना। कॉपी भी अकल के साथ चाहिए। कॉपी मार के कोई फर्स्ट डिवीजन मेरिट क्लास नहीं आता। USA में चलता है तो इंडिया में चले जरूरी नहीं, इंडिया में चलता है USA में चले कोई ज़रूरी नहीं। हमें कॉमन सेंस चाहिए, वर्किंग चाहिए, अच्छा चाहिए। और तीसरा तरीका है एक्सीडेंट करो, देन किसी को मारो, किसी को से इंजर्ड करो, देन अरे साहब गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दिस। तो हमारी प्रायोरिटी, हमारा सिस्टम ये है कि प्रायोरिटी चाहिए, प्रायोरिटी। दूसरा है एक्साइटमेंट, डेड बॉडी नहीं चाहिए। पीपल शुड बी एक्साइटेड, यस वी विल डू इट, हम करेंगे, करके लाएंगे। और तीसरा पॉइंट है, करने के बाद हमको प्राउड फील होना चाहिए। हमने किया, हमारी टीम ने किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, हम करते रहेंगे, हम ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जाना है, ये हमको सोचना है, समझे। अभी आपने एक पोएम सुनी होगी, मैं पोएम सुनाता हूँ आपको। हमें भी मजा आएगा। हाँ, वो पोएम सुनाया है, ये अमिताभ बच्चन के फादर ने लिखी है। उसमें उसने लिखा है, इस दुनिया में सब चलता है, इस दुनिया में सब चलता है, रहना जरा संभाल के, बेचने वाले बेच देते हैं हवा को भी गुब्बारों में डाल के। यहाँ सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। 3 लोग में फैला है, फिर भी बिकता है बॉटल में पानी। हम पीते 3/4 समुद्र है, पर पानी हम बॉटल का ही पीते हैं, पानी नहीं। फिर क्या बोलता मालूम, फूलों की तरह मत खिलना, खिलोगे तो बिखर जाओ। कोई आदमी आपको सुखी नहीं देखना चाहता, कोई आदमी आपको हैप्पी नहीं देखना चाहता। जितना आप सुखी कहेंगे, साला ये क्यों खोजे, इसको क्या प्रॉब्लम है। तो कहता है फूलों की तरह मत खिलना, खिलोगे तो बिखर जाओगे। जियो तो पत्थर की तरह जियो, तराशे गए तो भगवान बन जाओगे। तो फिर आगे क्या बोलता है, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ये पैसा होएगा तभी खर्चे, पंख होंगे तब ही उड़ेंगे। उसमें क्या बोलता है मालूम है, कहता है कौन कहता है पंखों से उड़ान होती है, कौन कहता है पंखों से उड़ान होती है। उड़ते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने वो नहीं जो रात को आते हैं, सपने वो जो सोने नहीं देते। कहता है अपने वो नहीं जो रोने पे आते हैं, अपने वो जो रोने नहीं देते। तो हम लोग बड़े बड़े ग्रुप बनाते हैं, जब स्टडी करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, बड़े बड़े चार्ट बनाते हैं, बट हमारा सिस्टम फॉल्टी है, हमारा सिस्टम सारा नदी, एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। वी नीड टू वर्क ऑन दैट। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे सिस्टम में ड्रॉबैक है। तो हमें डिस्कस करना है। टीम में बहुत पावर है, राज्यसभा में, लोकसभा में 500 मेंबर को बनाए, लड़ते हैं, पर रिजल्ट तो आवे। तो आप इतने सारे आदमी हैं, आप डिस्कस क्यों नहीं करता। सेफ्टी में टोपा लगाने से काम नहीं चलता। कंडीशन इज एलिमिनेशन, कंडीशन इज इंजीनियरिंग अप्रोच, कंडीशन इज सब्स्टिट्यूशन, एंड कंडीशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, एंड लास्ट पीपी लास्ट। टोपा लगने के बाद भी एक्सीडेंट होते हैं, एनक लगाने के बाद भी एक्सीडेंट होते हैं, हैंड ग्लव लगाने के बाद भी एक्सीडेंट होते हैं। बट वी आर फॉलोइंग, नीचे से ऊपर जाते हैं, हम ऊपर से नीचे नहीं आते। आवर राइट, वी आर टू फॉलो हाई लेवल स्टैंडर्ड। बेसिक हमारे ब्लड में क्यों नहीं जाता, हम ब्लड में क्यों नहीं सोचते, हमें लर्निंग इंसिडेंट से क्यों नहीं जानते। हमारे तो नहीं हुआ सर, हमारे तो बराबर। आज हमारी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट क्यों हुए थे, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंसी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ द पुअर कंडीशंस। तो अगर हम ये सब चीज़ें जाते, आपकी कंपनी अच्छी है, सुनती है, करती है, खर्चा करती है, और बट वी आर नॉट कमिंग आउट। ऊपर से जो रूल आ गया वो साहब ने बोला कर दिया, बट व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव्ड।
एज ए 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर पीरियड आपने क्या किया, आपने कितनी सजेशन दी, आपने कितना मॉडिफिकेशन किया, व्हाट यू हैव डन। तो हमें सब चीज़ों से उठना है, आगे बढ़ना है और करना है। कोई भी केमिकल इंडस्ट्री आपको मालूम है 50% एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि हम मटेरियल गलत स्टोर करते हैं, 26% एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि हम रनिंग प्लान में एक्सीडेंट करते हैं, 21% एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि हम शटडाउन में गलतियां करते हैं, और 3% एक्सीडेंट इसलिए होते हैं ट्रांसपोर्ट स्टोर से माल लाना तो भी हमारा एक्सीडेंट होता है। रात को सोते सोते आदमी बेड से नीचे गिर जाए तो भी एक्सीडेंट होता है। इसका मतलब हमारी अवेयरनेस में कमी है, हमारे सिस्टम में कमी है, हमारे डेडिकेशन में कमी है। बोलते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा पूछे तुम्हारी रजा क्या है। क्या चाहते हो? वाल्मीकि वादे डाकू, ये वाज नंबर 1 डाकू, पर सडन उसके चेंज आया, उसने रामायण लिख दी, अरे इसने चेंज हो गया, डाकू बन से खत्म हो गया, और आज हम सब लोग रामायण की पता पढ़ते और भी इसी वाल्मीकि की पढ़ते हैं। तो आप क्यों नहीं बदलते? वाई यू आर नॉट चेंजिंग, वाई यू आर नॉट डूइंग? दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर सिटी, और इट इज आवर एरिया, दिस इज आवर प्लांट, दिस इज आवर मशीनरी, वी आर द ओनर, वाई वी आर नॉट डूइंग? You are the owner, you are responsible, why you are not doing? लर्निंग मैं तो लेक्चर दे दूंगा छोटे चला जाएगा, बट जब तक आपको अंदर ब्लड में नहीं जाएगा, थिंकिंग में नहीं जाएगा, तब तक चेंज नहीं आ सकता। आवर आइडिया इज टू ब्रिंग ए चेंज, ये चेंज लाने के लिए तो चाहे बाद में लाना है आपको बाहर जाए, यू कम आउट जाओ। Our idea is to bring awareness. Our idea is to bring association. We have to do act and we have to do. It is not only chlorine. There are 1,000 million chemicals और हर साल हम 1000 केमिकल पैदा करते हैं, और जितने भी मैन मेड सिस्टम हैं that all creating problem, it requires man made concern, man made attention system। और उसको चेक कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन, ऑब्जर्वेशन कौन बताएगा? आप में से किसी आदमी ने ले लिया, सब 5-5, 10 साल 15 साल वाले होंगे, किसी ने कोई सजेशन दिया, किसी ने कोई इम्प्लीमेंट किया। अभी एक गैस सिलेंडर रूल से क्लोरीन का बहुत सारे हैं, पर क्या आप गैस सिलेंडर से रूल से उठ के आपने कुछ किया? आपके एक्सप्लोसिव रूल है, आपने कुछ किया? आप यंग आदमी हैं, लोग बड़े बुढ़े लोगों ने रूल बनाए हैं, पर आप ज़्यादा क्यों नहीं सोचते? आपने ज़्यादा क्यों नहीं करते? आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या? हमें रूल फॉलो करना, दैट इज नॉट एडिक्वेट। हमें उनसे ऊपर जाना। वही इंस्पेक्टर हमसे पूछे कि आपने कैसे किया, अब दूसरी कंपनी को होते आपने किया, आपने चैलेंज लिया, आपने फैक्ट्री फॉलो कर दिया, आपने एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट दिया, गैस सिलेंडर रूल पढ़ो। मेरे को 100% है, आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, पर उसको फॉलो करने में भी कितने आदमियों ने गैस सिलेंडर रूल पढ़ा? किसी ने पढ़ा? कोई बुक है? नहीं। आजकल तो इंटरनेट सब मोबाइल लेके करते, कहानी सुनते, व्हाट्सएप पे मैसेज देते। किसी ने 2016 रूल फॉलो किया? किसी ने पढ़ा? अब सब लोग अपना अपना 2016 रूल पढ़ो, इंटरनेट डाउनलोड करो और पढ़ के आओ। और अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को मौका मिला तो मैं आई विल आस्क यू। एवरीबॉडी हैज टू डाउनलोड दैट रूल, गैस सिलेंडर रूल 2016 इंटरनेट से डाउनलोड करिए। और अगर हम गलती से अगली बार आ गए तो हम आपसे पूछेंगे, और आपसे पूछेंगे आपने क्या पढ़ा। नहीं आने दे तो आपकी मर्जी है, आ गया तो मैं पूछूंगा। तो आप यू स्टडी इट एंड यू फॉलो इट, और उससे ज़्यादा करिए। उससे ज़्यादा कौन करेगा मेरे को बताना, आपने किया उससे ज़्यादा, आपने सजेशन दिया। हु हैज़ डन इट एंड हु विल डू इट। फैक्ट्री एक्ट भी पढ़िए, 1948 का रूल है, भारतवर्ष आजाद हुआ 1948, उसके बाद किसी ने बनाया नहीं थी, क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते। बराबर है, बराबर चाले छे साबित से। दिस इज माय व्यू पॉइंट, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा, वरना से फिर बोर हो जाएगा, अगले दिन मेरे को अंदर नहीं आने दोगे आप। मैं बात करना चाहता हूँ कि नॉर्मली हमारी फिलॉसफी क्या है हमारे भारतवर्ष की। बीजे ड्रॉप है। आपको पता है जापान एक बहुत छोटा कंट्री है, वेरी स्मॉल कंट्री,
हमारे देश से तो बहुत छोटा है, और उसके आदमी बहुत ईमानदार है, वेरी हार्ड वर्किंग है, प्राउड फील करते हैं अपनी कंपनी का, अपने सिस्टम का, अपनी मशीनरी का, इतना प्राउड फील करते हैं। और वो कंट्री आज 3rd लार्जेस्ट फाइनेंशियल पावर है वर्ल्ड की, और हमने 86,000 करोड़ लिए जो बुलेट ट्रेन बनाए थे, उधार लेके हम बनाए जा, फिर बोलते हैं भारत महान चाले से। वी हैव टेकन लोन फ्रॉम जापान। अरे एक जापानी उतर गया था, रेलवे स्टेशन से उतरा हुआ था, उसको एयरपोर्ट जाना था, तो जैसे ही जाया उसने टैक्सी हायर करी, मारुति गाड़ी के लिए बैठ गया, तो जैसे निकला तो उसके मारुति सुजुकी मोटरसाइकिल ने क्रॉस किया ऐसा करके। उसने देखा, अरे मुझे सुजुकी मोटरसाइकिल मेड इन जापान, वेरी फास्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज प्राउड ऑफ दिस थिंग। बाद में थोड़ा और आगे गया, पर ड्राइवर को अच्छा नहीं लगा, साला क्या बार बार करता है, उसने ओवरलुक किया। फिर थोड़ा और सेंटर में आया तो टोयोटा गाड़ी ने क्रॉस किया, टोयोटा गाड़ी, अरे टोयोटा मेड इन जापान, वेरी फास्ट, ही वॉज वेरी हैप्पी। पर हमारा ड्राइवर का दिमाग खराब हो गया, कहता है क्यों बार बार बोले जा रहा है। फिर सैरेवे एयरपोर्ट के पास आया तो वहाँ पे एक मित्सुबिशी गाड़ी ने क्रॉस किया, अगेन ही स्पोक मित्सुबिशी मेड इन जापान, वेरी फास्ट। तब हमारा दिमाग, ड्राइवर का दिमाग आउट हो गया। तो उसने फिर उतरा वहाँ पे, उतरने के बाद कहता कितना कराया, कहता 10,000 रुपये दे दो। कहता भाई 10,000, डिस्टेंस तो इतना ज़्यादा नहीं भाई, और आस्किंग 10,000। क्या बोलता मालूम है, मीटर मेड इन इंडिया, वेरी फास्ट। तो वी आर प्राउड ऑफ द थिंग विच इज बैड, वी आर नेवर प्राउड ऑफ द थिंग विच आर गुड। You may be doing, you may be facing certain things in your organization, पर ये कंपनी जब क्रेडिट जाता है, टाटा साहब करते होंगे, दलाल साहब करते हैं, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, व्हाट यू हैव डन, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन। जो उन्होंने बना दिया आप आंख बंद कर, वेदर ने राइट बनाया या रॉन्ग बनाया, आपने देखा, यूएसए से आया, चाइना से आया, आपने तो रूल फॉलो कर दिया, आपका कंट्रीब्यूशन क्या, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। फिर 10 साल 15 साल 20 साल का मतलब क्या, व्हाट इज मतलब, नो यूज। तो ऐसा एक 3 ऑडिटर थे, कई जगह जाते थे, नॉर्मली ऑडिटिंग करते थे, तो उसमें से 2 ऑडिटर को भगवान, मरने के बाद भगवान ने एक को स्वर्ग दे दिया, तीसरे को बोलता तू अपनी मर्जी से देख ला कहाँ जाना है, तुम बाउंड्री केस है। तो उसको भगवान ने एक आदमी को कहता मेरे को पहले दिखाओ स्वर्ग कैसा होता है, नर्क कैसा होता है। तो उसने भगवान ने आदमी बुलाया, अरे इसको दिखाओ, स्वर्ग भी दिखा दो नर्क भी दिखा दो। तो पहले स्वर्ग में लेके गए, तो स्वर्ग में दिखाया, लोग आराम से बैठे हैं, पीसफुली बैठे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सिंपल कपड़े, सिंपल खाना। कहता है दिस इज नो लाइफ, मेरे को स्वर्ग में नहीं जाना। तो उसको बोला, दूसरे ले गया, 5 स्टार होटल में ले गया, वहाँ डांस हो रहा है, म्यूजिक, दारू पी रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं, पीपल आर एंजॉइंग लाइफ एनीथिंग। कहता है यस दिस इज अ लाइफ, दिस इज अ लाइफ, मेरे को तो नर्क में डाल। वो आदमी आया, भगवान के पास गया, नर्क में डाल दिया। कहता है मेरे को नर्क में डाल दो, मेरे को स्वर्ग में नहीं जाना। तो उसने दूसरा आदमी बोला, अरे भाई चलो इधर आ, इसको नर्क में डाल दो। जहाँ उसका प्लेसमेंट किया गया वहाँ बदबू आ रही है, गंदे गंदे कपड़े हैं, गाली गलौज हो रही है, मारा मारी हो रही है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, खाने को कुछ नहीं है। तो वापस गया भगवान के पास, अरे तुमने तो मेरे को वो दिखाया, डाल दिया मेरे को इधर। भगवान ने क्या बोला मालूम, ये कहता है ना मुंडर का मार्केटिंग डिवीजन है, दिखाया कुछ और जाता है, दिया कुछ और जाता है। तो हमें आप भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, बट प्रैक्टिकली देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, और ये आपको ही सेटल करना है और आपको ही करना है, और उसके लिए आपको डर। अगर आप इतने लोग क्लोरीन, कितने आदमियों को मालूम है कि क्लोरीन की मॉइस्चर कितनी होनी चाहिए, आप लोग क्लोरीन हैंडल करते हैं, कितने आदमी को मालूम है व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लोरीन, कितने आदमी को मालूम है स्पेसिफिकेशन उसका क्या, क्लोरीन का नेचर कैसा है, क्लोरीन का स्पेसिफिकेशन क्या है, मॉइस्चर उसके अंदर मॉइस्चर कितनी होनी चाहिए, 5-6 बता ना, ऐसा होता है क्लोरीन, ऐसा होता है क्लोरीन, ऐसा होता है क्लोरीन, ऐसा होता है। अभी कितने आदमियों का सब क्लोरीन वाले, कितने क्लोरीन वाले आदमी हाथ खड़े करो। क्लोरीन हैंडल करने वाला आदमी, क्लोरीन हैंडल करने वाला आदमी, काम करने सभी आदमी हाथ दो। तो आपको कितने आदमियों को मालूम है कि क्लोरीन जो तुम रिसीव कर रहे हो उसके अंदर मॉइस्चर कितनी, कितने आदमी को मालूम है? अब एक मिनट चाहूँ थोड़ा, मैं
जो क्लोरीन है, लेकिन आप सब तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट केमिकल में इन्वॉल्व होता है, बबल पहनते हो ना। पहले जब आदमी को जब आता है ना तो उसको एड्रेस पूछना पड़ता। क्लोरीन का एड्रेस है मॉइस्चर, क्लोरीन का एड्रेस है मॉइस्चर। आप मॉइस्चर जानते हो नहीं, कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी दी मॉइस्चर इन क्लोरीन और व्हाट इज योर स्पेसिफिकेशन। आपको कैसे पता लगता है कि उतनी है कि नहीं। आप 90 बाटला स्टोर करते हैं, रोज क्लोरीन कंज्यूमशन करते हैं, आपको मालूम है। मैं कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा, आई हैव नॉट आस्क्ड यू अ बिग क्वेश्चन, आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आप क्लोरीन में मॉइस्चर क्या, आपको कैसे पता लग। सब्जी लेने जाते हैं, आपको पता लगता है गोभी खराब है, ये टमाटर खराब है, ये प्याज खराब है, ये आलू खराब, आपको कैसे पता है कि क्लोरीन खराब है या अच्छी है। हाउ डू यू नो। आपको जो दे दिया वो मंजूर है। जब आप लड़की देखने जाते हैं तो पतली होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, नौकरी करनी है, सारे वो बाद में उसी का शादी करते हो, बाद में मोटी हो जाती तो रखनी पड़ती। क्यों भाई साहब, आपको क्या लगता है, आपको जानना चाहिए। तो आप बाटला आता है तो आपको भी जो दे दिया अंधा खाना लूला वगैरह सब मंजूर से। तो फिर आप वो दुकान पे जाते तो चेक नहीं करता, लाल रोटी लाए थे माल पानी लाते तो चेक नहीं करता, तो डायसेंट्री हो जाए थे, वॉमिटिंग हो जाए चाले थे। एक पंडित जी ना, पंडित जी को इनवाइट किया था, ऐसा मैं उनको दूसरे बार पंडित जी को गांव में किया जहाँ पे कॉलरा फैल गया था। कॉलरा में क्या होता है मालूम है, ऊपर से भी माल निकलता है, नीचे से भी निकलता है। तो पंडित जी को बोला हमारे गांव में तो कॉलरा फैल गया है, आप हमारे गांव में पूजा पाठ कर। कहता हाँ नो प्रॉब्लम, मैं कर दूंगा, पर हमारी कंडीशन। कहता क्या। कहता उसमें चावल बनाना और लड्डू बनाना और कुछ नहीं बनाना। कहता ठीक है नो प्रॉब्लम। तो पंडित जी को बुलाया उस दिन पूजा पाठ के लिए। पंडित जी ने जब पूजा पाठ तो बाद में क्या, पहले लड्डू खाए, फिर चावल खाए, फिर लड्डू खा लिए। तो किसी ने पूछा ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया आपने। भाई लड्डू खा रहे तो लड्डू खाते, चावल खाते तो चावल। तो पंडित जी ने क्या कहता, हैदरा में क्या होता है, भाई दी भाई मेरे को भी हो गया, तो ऊपर आएगा तो लड्डू ऊपर भर जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे लड्डू भर जाएगा, तो ना नीचे से निकलेगा ना ऊपर, माल पानी तो अंदर रहेगा। समझे। तो आपका आप माल पानी बाहर निकालो, जो भी आपके अंदर फीलिंग है, वेंटिंग है, पर आप जानो। और आप माल खरीद रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, अपने हैं, पर आप उसकी जो बेसिक चीज यू आर नॉट कंट्रोलिंग, यू आर नॉट नोइंग। नहीं जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। उसके अंदर क्या होता है, गैस होती है, लिक्विड होती है। हाँ कितना लिक्विड कितना होता है, गैस कितना होता है, लिक्विड कितना होता है, गैस कितना होता है। लिक्विड आई थिंक मुझे इतना नहीं आइडिया, लेकिन आई थिंक 40% होना चाहिए लिक्विड और 60%। कोई बढ़ा सकता है, कोई 40 से ऊपर बढ़ा सकता है, आप बढ़ा सकते हैं। इतना के अंदर लिक्विड ऐसे बढ़ाने का आप बढ़ा 40-50% नहीं, 60, 70, 80, 90 नहीं बढ़ा सकते। शेयर मार्केट है यार, बढ़ाओ ना। जब बढ़ते हैं तो 85% होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो 95% होता है। 95% इज लिक्विड क्लोरीन, 5% इज गैस। आपकी लाइन में आइस क्यों बनती है, जब लिक्विड जाने लग जाती है। गैस विड्रॉ करते तो आइस बनती है, लो टेम्परेचर हो। तो आपको अपने बाटले के बारे में तो जानो यार, यू शुड नो योर टनर। वो टनर कितने में फटता है मालूम है, क्या डिजाइन प्रेशर से 19.5 फटता। प्रेशर डिजाइन प्रेशर, कितना प्रेशर जा सकता है बाटले में, कितना प्रेशर जा सकता है। 19.5 kg। प्रेशर कम पड़ता है, प्रेशर कम पड़ता है बाटले का
बाटले का प्रेशर कब बढ़ता है? कब बढ़ेगा प्रेशर, सिलेंडर का प्रेशर कब बढ़ेगा? बाटले में प्रेशर कब बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? पहली बात, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बाटले में प्रेशर बढ़े से नहीं बढ़े, बढ़ेगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा तो यस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अभी कितना बढ़ेगा, कितना टॉलरेट करेगा? हमारा बाटले में कितना टॉलरेट कर सकते? कब तक वो स्टैंड कर सकता है? फटने का नहीं। कब तक इतना प्रेशर आएगा कि वहां तक बाटला फटेगा नहीं अपना? कितना? कर सकता है। अप टू व्हाट टेम्परेचर? हमें अभी ट्रेनिंग न दी, आपने प्रेजेंटेशन न दी, मैं तुम्हारे से बात करी, आपका प्रैक्टिकल बात करी। आप ये बताओ कि वो कितना टेम्परेचर जा सके? आपको कभी देखा? प्लेट देखी, उसके एक प्लेट लगी थी जो ही कभी, उसके ऊपर नेम प्लेट थे जो बताता है मेरा नाम ये है, मैं इसमें ये रखता हूँ। आपने कभी पढ़ी? वो आपके लिए नहीं है। फ्लोरिंग के अंदर खाले आपका चेक आता है, बाहर से चेक आता है तो फटाफट पढ़ते हैं नहीं, कितना पैसा आया, कितना बाटले का नहीं पढ़ने। बाटला 65 डिग्री टेम्परेचर पे जाए, इंडिया में कहीं भी 65 डिग्री टेम्परेचर ना जाए, और 19.9 kg प्रेशर हो, 19.9, और इसलिए हाइड्रो टेस्ट करे थे। हाइड्रो टेस्ट में हम 30 kg के, दैट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ योर मैक्सिमम डिजाइन प्रेशर, 30 kg, एंड 30 kg कॉरस्पॉन्ड टू 85 डिग्री टेम्परेचर। हम 85 डिग्री तक जाएगा तो हमारा बाटला सेफ से, और 65 डिग्री तक नॉर्मल से। अगर हम धूप में रखें तो कितना टेम्परेचर जाएगा बाटले का? अभी हमने बाटले बाहर धूप में रखें, अंदर रखें, बाहर रखें? कितना टेम्परेचर जाएगा? बाहर रखेंगे कि अंदर रखेंगे? बाटला सेट के अंदर रखना है कि बाहर रखना है? सेट के बाहर रखेंगे तो कितना टेम्परेचर बाहर बढ़ेगा? भी रखेंगे तो 50 के ऊपर कितना बढ़ेगा? 45 तक बढ़ेगा। 45 तो बाहर ही है, 45 ही जाएगा। अंदर का टेम्परेचर बोलते हैं, अंदर का टेम्परेचर कितना जाएगा, कितना जा सकता है? अगर बाहर 45 है तो बाटले का टेम्परेचर कितना? सेम रहेगा, बढ़ेगा, कम होगा? 40 तक जाएगा। अभी बाहर 45 तो 40 के रह जाएगा। मतलब उसका थिकनेस रहेगा, हीट लॉस तो होगा ना। तुमने कभी दूध चाय वाय बनाई कि नहीं? बनाई बना के देखना जरा, हाथ लगा के देखना जरा पतीले को, उतना ही टेम्परेचर रहता है कि ज़्यादा होता है? फ्लेम का उससे ज़्यादा होता है। तो फिर वही थे, क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन इज हाई एंड दिस टेम्परेचर गोज टू 62 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसीलिए हमने बाटले का टेम्परेचर 65 डिग्री डिजाइन किया है। आप लोग ये समझने की कोशिश करिए साहब। 2 रूम सेट 3 रूम सेट लेके चाले तो ना चाले ना होता। हाँ, आपको मालूम है गैस कितनी आ सकती है और लिक्विड कितनी आ सकती है बाटले में? आप लिक्विड ले रहे हैं, गैस लेते हैं? लिक्विड कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द फ्लो रेट एक बाटले से? व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट? कितना माल निकाल सकते हो? 9 kg प्रेशर मिलता है। हाँ, लिक्विड का 9 कितना माल निकल सकता है? एक टनर से कितना माल हम लिक्विड निकालना है तो कितना निकाल सकते हैं? लिक्विड ले सकते हैं। एक बाटले में से कितना निकल? 1 इंच की लाइन में 3 इंच क्यूबिक मीटर आता है, 2 इंच की लाइन में 10 क्यूब मीटर आता है, 3 इंच की लाइन में 15-30 क्यूब मीटर है, 4 इंच की लाइन में 50 क्यूब मीटर है, मालूम है ना? और आपकी आधा इंच की पाइपलाइन है या जो 8 मिलीमीटर की पाइपलाइन है, और उसमें लिक्विड फ्लोरिंग कितना आए पर आवर? कोऑपरेटिव लगाया ना, उसमें से में कितना माल आ सके? उसके बाद लिक्विड आगे जाएगा, कहीं भी बाद में पड़ा नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कितना आएगा? कितना आएगा? और पूछिए। आपका बाटला कितनी देर में खाली होता है, कभी नोट किया? 4-3.5 घंटे होता है और 700 kg हाँ, 700 kg जाता है, वो 3.5 घंटा लगता है इसलिए। तो फिर कितना रेट हुआ? 750 કેટલા કલાક થી કેટલો રેટ થયો કે છે લગભગ 16 આવે ને તો જલ્દી આવે 700 kg જેવું ખાલી થાય છે બોટલ નું વજન 3 કલાકમાં કેવું છે 3-7 કલાક તો કલાકમાં કેટલું કલાકમાં ये पर आवर कितना हुआ? 230 पर आवर कितना हुआ? 240 का 230 to 40 बोल रहे हैं। रिकमेंडेड स्टैंडर्ड इज 181 kg। 181 kg अगर टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री होगा तो हम 181 किलो पर आवर हम विड्रॉ कर सकिए।
181 और इस टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा इसलिए इसको 230 पर तेज जाता है। या वैक्यूम होगा हाँ, तो इसलिए स्टैंडर्ड इज 181। और गैस कितनी निकाली सकिए? अगर गैस यूज करना है ऊपर से कनेक्शन करके लाया अगर ऊपर से गैस निकालें तो कितना निकाली सकिए? तो कितना निकल सकता है? एक्चुअली लिया आप तो गैस ही रहते हो ना, आप तो गैस ही रहते हो ना। तो बताओ कितना आना चाहिए? खत्म करना कितना काम खाली करो बताओ। तो बाटला कितनी देर में खाली होगा? सिलेंडर हाँ? 200 केजी का सिलेंडर 100 केजी का 100 केजी सिलेंडर यूज कर रहे हैं हम तो लोग। कितनी देर में खाली होगा? अगर तू गैस लेता है तेरा बाटला कितनी देर में खाली होगा? कितना काम खाली करो उसमें? बैच में कितनी लो नहीं ऐसा नहीं है। यही तो हमको इससे पूछना है। अभी आपका आदमी करता है बट ही शुड, जब वो ज़्यादा माल खोलेगा ना बर्फ बनेगी तो माल नहीं जाएगा। वो हो रहा है। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन से जो हम अगर लें तो कितना जाना चाहिए? और ये बाटला 14 घंटे में खाली हो, 14 आवर्स। 100 केजी वाला हाँ, अगर वो स्टैंडर्ड रेट से लेंगे तो 14 घंटे में खाली होगा। उसका 7 किलो पर आवर से ज़्यादा नहीं लेंगे। 7 किलो पर आवर से ज़्यादा लोगे तो आपको बर्फ बनेगी और आपका फ्लो कम हो जाएगा और आपकी लिक्विड अंदर जाएगी। तो अगर हमने बाटला खाली करना है तो 4.5 दिन लगते हैं, 4.5 डेज। अगर लीक हो जाए तो 4.5 दिन में खाली होगा गैस में। लिक्विड खाली होगा 4 घंटे में, 4.5 घंटे में। जनरल नॉलेज की बात करिए, मेरे बाटला 4.5 घंटे में लिक्विड वाला खाली हुए थे। गैस वाला कितने दिन लगेगा? 4.5 दिन। रूम टेम्परेचर। अगर आप उसको बर्फ बढ़ा देंगे, लो टेम्परेचर जाएंगे तो फिर खाली कभी नहीं होगा। ठंडा कर दिया अगर उसने हमको उससे ठंडा कर दिया। अगर उसमें बर्फ बन गई तो खाली नहीं होगा। बर्फ नहीं बढ़ने देना। बर्फ बनाई, वो भाई साहब ने भी बर्फ बढ़ाई तो इसका बाटला खाली नहीं होगा। बर्फ नहीं बननी चाहिए। मॉइस्चर आ सकता है पर बर्फ नहीं बननी चाहिए। समझ गए? और आपका जो प्रॉब्लम है, आपके अंदर जो कुछ छिपी हुई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। इजीली क्वेश्चन हो। मैकेनिकल वाला भाई साहब कौन है? 1 2 भाई साहब आप ये बताओ, ग्रीस कहाँ लगाते हो, क्यों लगाते हो, कौन सी लगाते हो? ग्रीस नहीं लगा। तो क्या लगाते हो? क्यों नहीं लगाते हो? क्यों नहीं लगाते हो? जरा सा मैंने ना बोला है तो अरे ये पूछे साहब, देखो मैं आपको क्यों नहीं लगाते? ग्रीस में मॉइस्चर आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब ग्रीस में मॉइस्चर आता है मतलब अगर क्या? वो स्लिपरी हो जाए और उसकी वजह से आपको लगता है कि क्लोरीन में ग्रीस नहीं लगानी चाहिए या लगानी चाहिए? लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? क्यों नहीं लगानी चाहिए? अब प्रोसेस वालों को क्या विचार है? इसमें मॉइस्चर क्लोरीन वाले प्रोसेस वाले गाइड करो, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? लगानी चाहिए, हाँ लगानी चाहिए। लगानी चाहिए। आप में कोई है नहीं लगाने? नहीं लगानी चाहिए। ग्रीस लगाने का नहीं, वो ग्रीस लगा नहीं लगाने कितना तो आपको लगता है क्यों नहीं लगानी चाहिए? क्यों नहीं लगानी चाहिए? वो तो बोल रहा बाकी से वही लगाने वाले है। रात बोले क्या बाकी से लगाने वाले क्यों नहीं लगानी चाहिए? व्हाट इज द रीजन? नहीं लगानी। मालूम पड़े साहब का सवाल। ये सबसे बड़ा छोटी चीज है जो आपने जरा सा अपने नाम मैं बोला आपका है। मेरे को मालूम है जहाँ आप गलतियाँ करते हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं लगानी चाहिए? हाँ? पर्टिकुलर क्लोरीन नहीं बात कर रहे। क्लोरीन बात क्लोरीन में ग्रीस नहीं लगानी चाहिए, खबर क्यों नहीं लगानी चाहिए? आपका पॉइंट बराबर नहीं, पर ग्रीस नहीं लगानी चाहिए, पर कौन सी लगानी चाहिए वो मैं बाद में बात करता हूँ। पर आपको आप ग्रीस का मतलब क्या समझते हो? विच ग्रीस? आप ग्रीस की टाइप जानते हो? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीस। विच टाइप? पीटीएफई बेस्ड ग्रीस रहता है, फिर नॉर्मल ग्रीस तो रहता है। आप अभी कौन सी ग्रीस की बात करें? कौन सी नहीं लगानी चाहिए? वी कैन यूज पीटीएफई बेस्ड ग्रीस। आप लगाई क्यों नहीं? आपने तो इतने बड़े बड़े बोल्ट डाले हुए।
आपने देखा आपके बोल्ट बदने हैं और आपने बोल्ट लगाई नहीं थी, क्यों नहीं लगाई? दूसरी क्यों नहीं लगानी चाहिए? दूसरी क्यों नहीं लगानी चाहिए? पीटीएफ ही क्यों? दूसरी क्यों नहीं? पीटीएफ क्लोरीन के लिए, क्लोरीन जो है वो करोसिव लिक्विड है और करोसिव एप्लीकेशन के लिए पीटीएफ इज द बेस्ट। पर दूसरी ग्रीस लगाने से क्या हो सकता है? नहीं इसमें स्टैटिक नहीं कोई आइडिया? नो आइडिया। आग लगी जाए, इसमें हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट साफ कैसे करते हो? इंस्ट्रूमेंट कैसे साफ करता है? किसके साथ साफ करते हो? स्टीम से फ्लशिंग करते हैं। हाँ? स्टीम से फ्लशिंग करने के बाद उसमें तो मेरे को जरा कम सुनता है, जरा अच्छी तरह बोलो। थोड़ा खड़ा होकर बोल रहा हूँ। स्टीम से फ्लशिंग करने के बाद ट्यूब को लेते हैं, स्टीम से फ्लशिंग करने के बाद उसमें एयर लगा के ड्राई करते हैं उसके मैंने बाद बोला है मैकेनिकल वाले बोल्ट नट बोल्ट कैसे साफ करते हैं? अभी तेरे को मैं बाद में बात करता हूँ। तुम मैकेनिकल है, तुमको क्या लगता है कैसे साफ करना चाहिए? आपको लगता है ऑयल, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, केटोन, एसीटोन वगैरह से साफ करना चाहिए? आपका क्या विचार है? नहीं, नट बोल्ट हम उससे नहीं साफ करते, हम खाली वायर ब्रश से साफ कर लेते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, किससे साफ करना चाहिए? किससे साफ करना चाहिए? वैसे वायर ब्रश से कर देता है तो एडिक्वेट होता है? हाँ, शुड बी कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोइथिलीन। क्लीनिंग एजेंट इज ट्राइक्लोरोइथिलीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लीनिंग इज द बेस्ट पार्ट इन दिस पार्ट। इंस्ट्रूमेंट जो भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, जो भी क्लीनिंग है, वो केमिकल रिलेटेड में आपको सेफ्टी रख के इसके साथ क्लीनिंग करवाना चाहिए। और जो आपके इंस्ट्रूमेंट अगर क्रिटिकल पार्ट है, दैट जो भी प्रेशर गेज का है, डिप रॉड का है, जो सिस्टम है, वी हैव टू यूज दिस सिस्टम। नदी बराबर से नदी। हाँ, ये वाला जो आपकी फिलॉसफी से है बराबर नदी। आपकी जो इतनी लाइन लेआउट करी है, आपकी लाइन में कई पैकिंग नहीं डाले, खबर से जहाँ भी आपने क्लैंपिंग किया, जहाँ भी आपने सपोर्ट किया, सपोर्ट क्लैंपिंग वही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? वाई? क्यों करना चाहिए? इन केस कभी कोई लाइन ओवर प्रेशराइज हुई या कोई भी मतलब और प्रेशराइज तो लाइन का डिजाइन से ना, लाइन का 26 kg पे चाले, तुम्हारा 26 kg आता तो लाइन क्यों प्रेशराइज, क्यों डैमेज होगी? तो वो योर लाइन इज सीमलेस पाइप, सीमलेस है, और सीमलेस पाइप 26 kg से पहले नहीं जाती। बराबर? मैं गलत हूँ तो बता दो। तो फिर क्यों प्रेशराइज हो तो लीक क्यों करे? लीक किस कंडीशन में करी सके? थिकनेस खा जाएगा, लीक किस कंडीशन में करी सके? पाइप की थिकनेस कम हो जाएगी तो क्यों? इसमें कहीं अगर कोई जगह मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर अंदर के बाहर, मॉइस्चर अंदर के बाहर, अंदर अंदर मॉइस्चर क्यों आएगा? अंदर मॉइस्चर क्यों आएगा? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो फिर आप बोल रहे आ रहा, अंदर मॉइस्चर क्यों आएगा? जैकेट पंचर हो जाएगा हमारा। हाँ, वेपराइजर का जैकेट पंचर हो जाएगा तो कुछ जाएगा। तो स्टीम से ना, तो स्टीम का प्रेशर कम है कि क्लोरीन का प्रेशर कम? किधर जानी चाहिए? स्टीम अंदर जानी चाहिए कि क्लोरीन अंदर जानी चाहिए? क्लोरीन का प्रेशर कितना? 9 kg मिलता है। तो फिर गैस 4 kg है, स्टीम का प्रेशर 0.1 0.8 kg 1 kg है, तो गैस किधर जानी चाहिए? स्टीम लाइन में कि स्टीम उधर जानी चाहिए? हाँ, तो नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल ना। तो फिर मॉइस्चर कैसे आएगी? तो मॉइस्चर कैसे आएगी? अगर आप क्वालिटी चेक नहीं करेंगे तो, अगर हमकी डेफिनेशन आपने बताई नहीं कि क्लोरीन की मॉइस्चर लेवल का डेफिनेशन क्या,
आपकी ड्राई क्लोरीन में अगेन वापस पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्लोरीन का मॉइस्चर लेवल क्या, आप कैसे बोलेंगे कि अच्छी है खराब है? अगेन ये बात उसी पे आते हैं वापस, सारी कील के मुड़ के वापस वही आते हैं। वी आर कमिंग बैक टू दैट, मॉइस्चर लेवल क्या। इसीलिए हमने क्लोरीन के अंदर जो ड्राई क्लोरीन है उसको हम अप टू 150 डिग्री टेम्परेचर, 150 ppm बाई वेट, 150 ppm बाई वेट एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर उसमें अंदर मॉइस्चर है तो क्लोरीन ड्राई है। 150 से ऊपर जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, द सेम क्लोरीन विल बी वेट। 20 डिग्री होगा तो 200 ppm, 30 डिग्री होगा तो 300 ppm, 40 डिग्री होगा तो 400 ppm, 50 डिग्री होगा तो 500 ppm। तो दैट क्लोरीन आपके वेपोरेटर को खाएगी, आपकी लाइन को खाएगी, आपके सिस्टम को खाएगी। अभी आपका मॉइस्चर बाहर क्यों बनता है कि जब आप जल्दी क्लोरीन विड्रॉ करते हैं, जब बाटला ख़त्म हो जाता है तो आइस फॉर्मेशन होती है, तो मॉइस्चर बनता है, आइस बनती है, वो पानी बनता है। और बर्फ आपका पिन होल क्यों डेवलप होता है? जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, जब मेटल से कार कांटेक्ट होता है तो एक गैल्वेनाइज करंट जनरेट होता है और वो करंट की वजह से वहाँ पिन होल डेवलप होता है। इसीलिए हमने पाइप और मेटल के बीच में एक स्पोर्ट डाली थी, लकड़ी की हो या पैकिंग की हो या कार्बन से एस्बेस्टोस की या टेफ्लॉन की हो। मेटल टू मेटल कांटेक्ट इज नॉट अलाउड। नहीं समझे? मैं तो मैकेनिकल नहीं, पर फिर भी बोलूँ गलत आ गया, गलत है, ठीक है। हाँ, बिजली वाला कोई और तो उसको भी बताओ, क्या बिजली का सब्जेक्ट थी, करंट की बात आ गई ना। हाँ, नहीं समझ में आ रहा? क्लैंप के नीचे रबर पैड रखना है। रबड़ नहीं, टेफ्लॉन, लकड़ी, सीयर। रबड़ क्यों नहीं? रबड़ क्यों नहीं? रबड़ क्यों नहीं? रबड़ क्यों नहीं साहब? बिजली वाले, आप प्रोडक्शन वाले, आप इतना बढ़िया प्लांट चलाते हैं और आप रबड़ क्यों नहीं? हाँ, रबड़ के साथ आग लगी है लिक्विड क्लोरीन में सॉल्युबिलिटी से। रबड़ इज नॉट अलाउड इन लिक्विड क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन, नो पैकिंग, नो मटेरियल, नो रबड़ लाइन सिस्टम। बराबर थे? हाँ, तो लिक्विड क्लोरीन अगर लीक होएगी तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? हाँ, 420 टाइम्स कोई बढ़ाएगा? 460 तो अभी वो 420 क्यों बोल रहा है? 420 से तेरे को अच्छा लगता है? 420 तो खतरनाक होता है। 420 बोलते हैं ना, क्या होता है? जो हेरा फेरी करता है उसको 420 बोलते हैं। तो ये 420 क्यों बोले थे? 460। अगर 1 लीटर गैस लिक्विड निकलेगी तो गैस 460 लीटर बढ़ेगी। तो हमको लिक्विड क्लोरीन लीक होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो फिर क्या, अगर लिक्विड क्लोरीन लीक करे तो क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? अगर कोई लिक्विड क्लोरीन लीक हुई बाटले से तो आप क्या करोगे? व्हाट इज योर इमीडिएट एक्शन? इवैक्यूएट। आपका कोई सजेशन? इवैक्यूएट दे दिया। ठीक है, आपने बोल दिया, अभी आपका पड़ोसी बोलेगा। आप बोलो। ऐसा पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। वीक कहाँ क्या देखना पड़ेगा? वीक कहाँ से होगा? तो आपको Body से हुआ है, लिक्विड इतना चांस देगी कि तुमको देखोगे। क्लोरीन चांस देती है, लीकेज हो तो इतना टाइम देती है आपको देखने का। हाँ, Action ऐसा देखा कभी? आपको कभी चांस मिला? जब लीकेज हो तो क्या करोगे? जब लिक्विड क्लोरीन लीकेज करेगी तो आप क्या एक्शन लेंगे? व्हाट इज योर इमीडिएट एक्शन? ब्लाइंड एक्शन। व्हाट इज योर ब्लाइंड एक्शन? कलर के ऑल
और क्या है, बाल बंद करेंगे लीकेज तो होता ही रहेगा। बॉडी से होगा तो बाल बंद करने के बाद भी निकलेगा। चला मेरा भाई लोगों कर देंगे साहब। साहब आप घबराओ मत हो, आप है ना और आपका कंट्रोल आई जाए। सिलेंडर लीक करेगा तो आप बाटले को पीछे से उठा दो, बॉटल से लीक किया तो क्या करोगे, कोई जरूरत नहीं। बाटले को ऐसा उठा दो सीधा 45 डिग्री कर दो, आपका लीकेज कम हो जाएगा। हमें आपको इमरजेंसी किट लगाने के लिए नहीं बोलता, बाद में जो भी फोल्डर लगाने के लिए नहीं बोलता, बट देयर आर सर्टन थम्स अप रूल विच यू कैन डू। जो आपकी प्रेजेंस हो ना, वो भी बॉटम से लीकेज हुआ, आपको मालूम है पोर में लीकेज हुआ था, और उन लोग अगर ऊपर उठा देते तो गांव खाली नहीं होता, टोटल विलेज वाज एम्प्टीड आउट। खत्म थोड़ी हुआ है, जवाब पूरा नहीं हुआ। आपने इतना डाला, रिएक्शन बढ़ा, तो वो जो होल 1 मिलीमीटर का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, गैस एकदम कंट्रोल में बियॉन्ड रेंज चलेगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे, तो आपका लीकेज रेट बढ़ जाएगा, समझे कि नहीं। अगर ठंडा हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाटला ठंडा हो लीकेज हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो लीकेज रेट कम हो जाएगा। और ये भी एक सिस्टम से -30 डिग्री ले जाएगा ना, हाँ। पूरा वाल खोल दो ना, पूरा वाल ही निकाल दो ना, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आप समझे नहीं। पर आपका आधा है, आगे 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 वाला ये है कि जब भाई साहब की मैकेनिकल वाला का जो कार्बन स्टील है ना, वो HCl के साथ सूटेबल न थी, उसकी कंपेटिबिलिटी न थी, और उसके साथ वो रिएक्शन रेट बढ़ेगा और होल बढ़ जाएगा और गैस लीकेज बहुत स्पीड से हो जाएगा। और 100 समझिए, पानी में इसलिए नहीं डालना चाहिए, और डालोगे तो आपका लीक रेट अच्छा बियॉन्ड रेंज हो जाए, तो आप कंट्रोल नहीं करें, समझे। आपको लगता है बाटला फट ही सके, बल्ज हो सकता है, फट सकता है, बाटला फट ही सके। मैं बड़े ऑकवर्ड है, अभी तू मुंडी ऊपर करके बोल यार, मेरे को तू नीचे करके बोले तो ना चले। हाँ, तो बोलो पॉसिबल पॉइंट बोलो, बाटला कब फट सकता है? हाँ? वीडियो दिखाते हैं तो, हाँ? किसमें? वो तो बता दिया ना, टेम्परेचर बढ़ा तो हो गया। और कुछ एनी अदर पॉइंट? वो हम उतारता है ट्रक से। हमारा बाटला हम जब भरते हैं तो 85% हुए थे, टेम्परेचर बढ़ के अगर हमने इसको हम फिलिंग रेशियो के हिसाब से भरा जाता है, फिलिंग रेशियो 85% कैपेसिटी, कोई भी टैंक हम 80% रखते हैं, कोई भी टैंक जितने भी आप जो भी लिक्विड भरते हैं, कास्टिक हो, HCl हो, जो भी पानी का हो, तो हम 80% भरते हैं, उसके अगर ओवरफ्लो हो, लिक्विड क्लोरीन जितनी भी लिक्विफाइड गैसेस है उसको हम 80% या 85% के रेंज में, उसको हम बोलते हैं फिलिंग रेशियो। लिक्विड क्लोरीन की डेंसिटी है कितनी? 1.5, 1.4687 ऐसा कुछ है, पर इसका 80% अपन लें तो इसका फिलिंग रेशियो इज 1.19, और बाटले के अंदर वाटर कैपेसिटी है 780 लीटर। 700 पानी अगर भरेंगे तो 780 लीटर आता है, तो 780 इंटू 1.19 करेंगे तो 927-930 kg की मास पर माल आता है, समझे। अगर इसके ऊपर हमने बाल भरा, किसी ने 950 भर दिया, किसी ने 1000 भर दिया, भरने वाले तो आपके ही भाई हैं ना, आपके भाई लोग ही भरते हैं, किसी ने 1000 भर दिया, उस कंडीशन में हमारा बाटला बल्ज होगा, बस्ट भी होगा। 5% होगा, वैसे टनर का डिजाइन कितना है? 65 डिग्री। किसी ने 5% भरा तो हमारा बाटला कितने में बल्ज होगा?
45 पे। अगर किसी ने ज़्यादा 10% भरा तो रूम टेम्परेचर पे बल्ज भी होगा और बस्ट भी होगा। 10% का मतलब 1000 किलो से ऊपर। 930 प्लस 10% कितना हुआ? 90 किलो और 1020 हो गया। तो किसी ने 1020 भर दिया, भाई साहब ने नहीं देखा, 4 दिन बाद देखा, तो इसके एरिया में चमत्कार होगा। नहीं समझ में आया? होगा कि नहीं? पर तुम तो चेक करता नहीं। सिस्टम क्या सजेस्ट कौन करेगा? तुम कितने साल से है? कितने साल से? 15 साल में तुमने क्यों नहीं सजेस्ट किया? नहीं, नो नो, वो गाड़ी का टोटल वेट आवेज से। तुमने इंडिविजुअल बाटले को देखा? तुम कितनी रोटी खाता है? 10 खाता है, 6 खाता है कि 5 खाता है? हमको तो तेरे को देखना। अभी सारे तुम बोलोगे तो 100 रोटी खाते हैं, पर तुमने कितनी खाई? व्हाट यू हैव टेकन। हमको तो आपसे मतलब है। प्रॉब्लम किसको, जिसको प्रॉब्लम हो रही है उससे मतलब है, ट्रक वाले से मतलब नहीं। प्रॉब्लम किसके साथ है? बाटले के साथ कि ट्रक के साथ? किसके साथ है? तो फिर ये तो टोटल की बात करें। हाँ? नहीं, गलत बोले? गलत बोला मैंने? गलत बोला कि तुमने? तो ऐसा है, तो हमें इंडिविजुअल बाटले का एक गाइडलाइंस है कि इंडिविजुअल बाटले का, इसलिए हमने क्रेन वे बैलेंस रेडीमेड आवे थे। जैसे ही आप क्रेन के साथ डालेंगे, जैसे ही बाटला उतारेंगे, आपको वेट बताएगा। तो आपको बाटले में ब्रेन बैलेंस पे रखने की जरूरत नहीं। क्रेन वे बैलेंस मिले और आपकी क्रेन के साथ लागे, और उसको जैसे ही तुम बाटला चेन से उठाएगा, वो वेट आपको सामने बताएगा। तो आपका जो बाटला छे बस्ट हो ही सके। और आपकी टनर के अंदर क्या सेफ्टी है? व्हाट इज द सेफ्टी? टनर के अंदर क्या सेफ्टी है? व्हाट इज द सेफ्टी? मैकेनिकल वाले ने क्या सेफ्टी दी है? किसका बोल रहा? मेरा बोल रहा। मैकेनिकल वाले ने क्या सेफ्टी दी है? हाँ, क्या बोला? मैकेनिकल वाले ने क्या सेफ्टी दी, वो बताओ। मैकेनिकल डिजाइन में क्या सेफ्टी? आपको कोई लगता है कोई सेफ पॉइंट है इसमें? किसी को लग रहा है? वो हम आपके बाद में बात करें, पर अभी तुम डिजाइन की बात, वो डिजाइन डिफरेंट है। तो क्या होगा? तुम्हारा क्या विचार? व्हाट इज योर व्यू? मैकेनिकल वाले और भी है कि तुम अकेला ही है? किसी को आने नहीं दिया? तुमको क्या विचार है? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? नो सर, नो। और कोई किसी का विचार? आपका विचार? आप 15 साल वाले, क्या डिजाइन? व्हाट इज द सेफ्टी? वाल नहीं टूटेगा, पर बाटले में सेफ्टी क्या? वो प्लग किस काम आता है? क्या क्या फंक्शन है? टूटेगा क्यों? तो निकलेगा ही नहीं। हाँ हाँ,
आपके टनर में कनकेव डिजाइन है, आपने देखा है बाटला ऐसे है, जब ब्लेड है, बोर्ड है, हाँ? है ये भी जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? मैं क्वेश्चन बराबर पूछ रहा हूं ना, मैं आपसे बराबर पूछ रहा हूं कि गलत पूछ रहा हूं? समझ में कोई फायदा होगा नहीं? हाँ, ये आपका जो टर्नर है ये दिख रहा है आपको? ये टर्नर का डिजाइन दिख रहा है? जब ये प्रेशर बढ़ता है तो ये यहां से होके ऐसा हो जाता है, कॉन्वेक्स। आप देख रहे हैं, ऐसा हो जाता है। और जब ये होता है तो 35 लीटर जगह इधर मिलती है और 35 लीटर जगह इधर मिलती है। मैकेनिकल वाला बोल रहा, मैं बराबर बोल रहा हूं ना? कनकेव का कॉन्वेक्स हो जाता है तो 70 लीटर जगह मिली। 70 लीटर का मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना क्वांटिटी होगा? 100 किलो। 100 किलो लिक्विड और बढ़ जाती है। ये फर्स्ट स्टेप है। इसको क्या बोलते हैं हम? बल्जिंग। इसको क्या बोलते हैं?